माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। एक सवाल मेरे पास आया है, परिवार के संबंधित है। परिवार में प्रेम, आनंद, शांति, एक पारिवारिक जीवन जीने के लिए पति पत्नी के आपसी मेल मिलाप, तालमेल कैसे होना है, उसके लिए उपयुक्त एक सवाल है। एक बहन ने पूछा है, बार बार ये सुनने में आता है कि पुरुषत्व विषय में, मेरे पुरुषत्व को आंच होने में नहीं दूंगा, इस प्रकार बोल करके हो सकता है उनके पति हो या कोई और व्यक्ति, किसी से भी हो, वो सुनते हैं। तो ये सवाल है, ये पुरुषत्व क्या है जिसमें आंच होने के लिए नहीं देना, अपने को नहीं झुका रहा है, ये सब क्या है? मैं उसके विषय में जब मनन चिंतन किया, मेरे मन में सबसे पहले विचार आया, ईश्वर ने जब आदि में मनुष्य की सृष्टि की, उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 1 वाक्य 27 में लिखा है, ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप सृष्टि किया, नर और नारी के रूप में उन्हें सृष्टि किया। ईश्वर ने आदि में मनुष्य की सृष्टि नर नारी के रूप में ईश्वर के प्रतिरूप, ईश्वर के अनुरूप सृष्टि किया है। और उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 2 वाक्य 7 में ईश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से, पृथ्वी के, भूमि के मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उनके नथनों में प्राणवायु फूंका, इस प्रकार हो कि जीवन वाला मनुष्य बन गया करके। उस मनुष्य में नर और नारी था। इसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं, मनुष्य को वो गहरी निद्रा में डालते हैं और उसके बगल से पसली निकाल करके उससे एक स्त्री को गढ़ा, और उस स्त्री को जब उस मनुष्य के सामने लेके आया तो मनुष्य ने कहा, ये तो मेरे हड्डियों की हड्डी, ये मेरा मांस का मांस है। इस प्रकार बोल करके उस मनुष्य ने उस नारी को नर से निकाला, इसलिए नारी को स्वीकार किया, अपनाया, एक कर करके हम लोग पढ़ते हैं। इसका मतलब है ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की अपने प्रतिरूप में, अपने स्वभाव में। ईश्वर अमर था, ईश्वर ने मनुष्य को अमर सृष्टि किया। मनुष्य ने पाप कर शैतान का गुलाम बन गया, इस कारण पाप का वेतन मृत्यु मनुष्य में आया। अन्यथा ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया था। ईश्वर प्रेम है, ईश्वर ने मनुष्य को प्रेम में बनाया। नर नारी को देख करके उस नर ने कहा, ये मेरा हड्डियों की हड्डी, मेरा मांस का मांस बोल करके उसे स्वीकार किया, उसे विवाह कहते हैं। तब ईश्वर ने एक आशीर्वाद दिया, पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और स्त्री के साथ एक होगा, आपसे 2 नहीं 1 बन करके रहेगा। मत्ती का सुसमाचार 19 वाक्य 6 में भी हम लोग पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह ने यही बोल करके विवाह को संस्कार के रूप में ठहराया। तो मनुष्य में ईश्वर ने जो प्रेम, पिता पुत्र पवित्र आत्मा 3 जन हैं, 3 एक बनने का कारण है तीनों का आपसी प्रेम। मनुष्य को ईश्वर ने
अपना प्रतिरूप बनाया, इसका मतलब नर नारी ईश्वर के समान एक दूसरे का आदर करना है। पिता पुत्र का आदर, पुत्र पिता का आदर, पवित्र आत्मा का आदर, इस प्रकार एक दूसरे का आदर करता है। दोनों आपस में ईर्ष्या नहीं, झगड़ा नहीं और मारपिटाई नहीं। इस प्रकार रहने के लिए ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। इसका अगला अर्थ है ईश्वर सृष्टि करता है। उस सृष्टिकर्ता का जो कार्य करने का अधिकार ईश्वर ने मनुष्य को दिया, सृष्टिकर्ता बनाया। ईश्वर का वो पितृत्व ईश्वर ने मनुष्य को दिया। तो सृष्टि कर्म को करना है। किसी सृष्टि नहीं चाहिए, बच्चा भी नहीं चाहिए, एक ही चाहिए, ये विचार ईश्वर का स्वभाव नहीं है। ईश्वर के अनुरूप हमें बनाया है, हम इस प्रकार रहना चाहिए। इसके बाद एक और हम बोल सकता है ईश्वर सर्वशक्तिमान है। वो शक्ति सामर्थ्य ईश्वर ने मनुष्य को दिया। सब जीव जंतु, संसार के सब वस्तुओं का अधिकारी उन्हें बनाया। सबका पालन पोषण करने के लिए, सबका देखभाल करने के लिए अधिकार उनको दिया। इसका मतलब सारे जीव जंतु, जंगली जीवन जंतुओं को आज हम डर रहा है, वो सब मनुष्य के अधीन दिया था, अधिकार में दिया था। लेकिन आज मनुष्य के पाप के कारण आज हम लोग एक मच्छर का भी अधीन हो गया। ये अधिकार, अधीनता हमने नष्ट किया। ईश्वर मनुष्य को सुंदर बनाया, क्योंकि ईश्वर के समान सुंदर कोई और नहीं है। सबसे सुंदर ईसा मसीह में उस ईश्वरीय सुंदरता को हमने देखा। तो उस सुंदरता ईश्वर ने मनुष्य को, तो बहुत कुछ इस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं। ईश्वर ने अपना प्रतिरूप बनाया, इसका अर्थ क्या है? ईश्वर शांति है। वो शांति का वो आत्मा हमें दे करके मनुष्य में वो शांति स्थापित करने का कृपा दिया। इस प्रकार बहुत कुछ हम लोग देख सकता है। और साथ ही साथ मनुष्य की सृष्टि में नर नारी के रूप में सृष्टि किया। नर नारी के रूप में, पुरुष और स्त्री के रूप में। पुरुष और स्त्री में फर्क क्या है? सृष्टि में, शारीरिक घटनाओं में और शरीर में बहने वाले हार्मोन में, सब में फर्क है। इसलिए ये पुरुष है, ये स्त्री है कर करके हम कहते हैं। एक पुरुष में एक पुरुषत्व है, जिसको हम लोग मास्कुलिनिटी कह सकते हैं। और स्त्री में एक स्त्रीत्व है, फेमिनिटी हम कहते हैं उसको। जो वुमनहुड, जो स्त्रीत्व, उसको फेमिनिटी कहते हैं। और पुरुष में पुरुषत्व है, उसको हम मास्कुलिनिटी कहते हैं। ये पुरुषत्व और स्त्रीत्व को ईश्वर के सृष्टि कर्म में, बायोलॉजी में ही थोड़ा सा फर्क है। स्त्रीत्व एक स्त्री में कैसे आते हैं, एक पुरुषत्व पुरुष में कैसे आते हैं, इसका उनके शारीरिक घटना, उनके निर्माण और उसमें बहने वाले हार्मोन के कारण होता है। हार्मोन के कारण होता है। यदि इस हार्मोन में फर्क है, तीसरे जेंडर में पहुंच जाएगा। ना स्त्री स्त्री बनेगा, ना पुरुष पुरुष बनता है। वो तीसरे जेंडर का इसलिए बनता है, क्योंकि उस हार्मोन के अभाव, जिसके द्वारा एक पुरुष में पुरुषत्व है, एक स्त्री में स्त्रीत्व है। अभी यदि कोई पुरुष कहता है मेरे पुरुषत्व को आंच होने नहीं दूंगा, क्यों बोल रहा है? मुझे यह समझ में नहीं आया किस लिए बोल रहा है। मैं बोलूंगा ना पुरुषत्व में ना स्त्रीत्व में कोई भी व्यक्ति आंच होने नहीं देना है। एक पुरुष को ईश्वर ने पुरुषत्व देकर के सृष्टि किया। जीवन के अंत तक वो पुरुषत्व में रहना चाहिए।
एक स्त्री को ईश्वर ने एक स्त्रीत्व को दिया, उस स्त्रीत्व में उस स्त्री को जीवन के अंत तक रहना, उसमें कोई आंच होने नहीं देना चाहिए। अभी आपके मन में ये पुरुषत्व का और स्त्रीत्व का क्या मायना है, क्या अर्थ है, किस कारण इस प्रकार बोला है, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन सचमुच में क्या होना चाहिए, हमें उसके लिए ईश्वर में देख लीजिए। ईश्वर पवित्र है। ईश्वर ने स्वयं, बाइबल के अंदर हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने केवल यही बोला, मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बने रहो। ईश्वर का सृष्टि पवित्र है। मेरे अंदर का जो पुरुषत्व और मेरे अंदर का जो स्त्रीत्व, मुझे पुरुषत्व में बने रहने के लिए पवित्रता का जीवन जीना है। यदि आप अपवित्रता का जीवन में जा रहा है, आप अपने पुरुषत्व में, स्त्रीत्व में आंच होने दे रहा है। मेरे विचार में आप समझ रहा है। इसी प्रकार आप पवित्रता का जीवन जीना है, नशा पानी, लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे को नीचे दिखाना, दोषारोपण करना, इस प्रकार के स्वभाव से आपको दूर रहना पड़ेगा। यह ईश्वर का स्वभाव नहीं है। ईश्वर प्रेम है, ईश्वर सहन करता है। ईसा मसीह में देख लीजिए, ईसा मसीह के मुंह पर थूका, थप्पड़ मारा, सब कुछ मसीह सहन किया। वो पुरुष है, अपना पुरुषत्व को इस प्रकार सहन करते हुए दिखाया। अब ये पुरुषत्व और स्त्रीत्व का बाइबल से एक और उदाहरण ले लेता हूं। ये एफेसियों को लिखते हुए संत पौलुस अध्याय 5 वाक्य 21 से आगे 33 तक का वचन एक मसीही परिवार के विषय में लिखा हुआ है। मसीह परिवार में कैसे स्त्रीत्व को और पुरुषत्व को बनाए रखते हुए एक मसीही परिवार, मसीह के समान दिखने वाला परिवार कैसे बन सकता है, इसके विषय में लिखा। वाक्य 21 में, एफेसियंस चैप्टर 5:21, वहां पर लिखा है, हम मसीह के प्रति श्रद्धा रखने के कारण एक दूसरे के अधीन रहे। जब हम एक दूसरे के अधीन रहता है, तब हम अपने पुरुषत्व को, स्त्रीत्व को आंच होने नहीं देता। यदि एक दूसरे के ऊपर चढ़ता है, उनके ऊपर भारी होता है, उनको मारना पीटना, अपने को घमंडी बनाता है, आप अपना पुरुषत्व को, स्त्रीत्व को आंच दे रहा है। मसीह हमारे लिए उदाहरण, इसलिए मैंने कहा मसीह के ऊपर कितना अत्याचार किया, मसीह ने क्यों सहन किया। वाक्य 25 से उसको भी पढ़ सकता है। यहां पर वाक्य 25 में लिखा है, पतियों अपने पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया। जिस प्रकार मसीह कलीसिया को प्यार कर, मसीह ने कलीसिया के लिए अपना प्राण तक अर्पित करने के लिए तैयार हुआ, उसी प्रकार हमें भी प्यार करना है। उससे पूर्व में हम लोग पढ़ते हैं, पत्नियों से कहते हैं पत्नी उसी प्रकार पति के अधीन रहना है, क्योंकि पति उसी तरह पत्नी का शीर्ष है जैसे कलीसिया का शीर्ष मसीह है। तो मसीह और कलीसिया का प्रेम संबंध के साथ जोड़ करके यहां पर संत पौलुस पति और पत्नी का प्रेम संबंध को बता करके दे रहा है। जैसे ईसा मसीह कलीसिया को प्यार किया है, उसी प्रकार पुरुषों को अपने पत्नी को प्यार करना है। जिस प्रकार मसीह के अधीन कलीसिया रहती है, उसी प्रकार वाक्य 24 में लिखा है, सब बातों में पत्नियों को अपने पति के अधीन रहना है। अधीन का मतलब गुलाम बनकर के रहना नहीं। जैसे मसीह की अधीनता हम स्वीकार किया हुआ है, उसी प्रकार पतियों का अधीनता पत्नियों को स्वीकार करना है। यह आदर देने का मतलब है। जैसे कलीसिया मसीह का आदर करता है, उसको अधीन रहना बोलता है।
उसी प्रकार पत्नियों को पति का आदर करना है, और पतियों से कहते हैं अपने पत्नी को प्यार करना है। इस प्रकार लिखने के पीछे का भी एक कारण है, पत्नियां प्यार चाहती है, पति पुरुषत्व आदर सम्मान चाहते हैं, रेस्पेक्ट। इसलिए विवाह के समय पर हम लोग 3 प्रतिज्ञा करते हैं। क्या है? 3 मन्नतें बोल सकते हैं, या प्रतिज्ञा कलीसिया के सामने, मसीह के सामने हम लेते हैं, करते हैं। क्या है? जीवन के अंत तक प्यार करने का, विश्वासी जीवन साथी बनने का और आदर करने का। प्यार करना, आदर करना और विश्वासी जीवन साथी बनकर के रहने का। तो इस प्रकार हम लोग एक दूसरे का आदर करना है, पति को पत्नी का आदर करना है, प्रेम करना है, और उनके लिए एक विश्वासी जीवन साथी जीवन के अंत तक केवल पत्नी में सुख वैवाहिक जीवन जीते हुए रहना है। उसी प्रकार पत्नी को जब इस प्रकार जीवन जीते हैं, उस निर्णय के साथ रहते हैं, तब हम बोल सकते हैं ये पुरुषत्व है, ये स्त्रीत्व है। इसके विरुद्ध में कुछ भी होता है उसको सहन नहीं करना है। किसी भी हद तक अपने को विनम्र कर मैं मेरे जीवन साथी को आदर सम्मान और प्रेम करूंगा, करूंगी, ये एक निर्णय करना है। अपने को विनम्र करना, मसीह के समान। मसीह ने जैसे शून्य बनाया इस प्रकार। लेकिन संसार के लोग, सांसारिक की चिंता रखने वाले लोग सोचते हैं अन्य लोगों को जब अधीन करेंगे इसमें मेरा पुरुषत्व है। ये एक गलत विचार है। पुरुषत्व का मतलब दूसरों को अधीन करना, दूसरों को हराना, लड़ाई जीतना, ये नहीं। हाँ, जरूर पुरुष में ईश्वर ने अपना वो शक्ति, सर्वशक्तिमान वो शक्ति सामर्थ्य प्रदान किया है। किसके लिए? अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने जीवन साथी को प्यार करने के लिए, देखभाल करने के लिए, और अपने देश की सेवा करने के लिए। इस प्रकार कार्य करने का या खेतीबाड़ी करने के लिए, कोई भी ऐसा कार्य है जो जिसके लिए शक्ति सामर्थ्य की जरूरत है, वो शक्ति सामर्थ्य ईश्वर का वो गुण पुरुषत्व के साथ दिया हुआ है। स्त्रीत्व में सहन करना, लाड प्यार करना, देखभाल करना, ये इस प्रकार का जो स्वभाव स्त्रीत्व के उस हार्मोन के साथ दिया हुआ है। यदि पुरुष में वो स्त्रीत्व नजर आता है, कोई भी स्त्री उससे प्यार नहीं करेगा। स्त्री के समान बातचीत करना, स्त्री के समान व्यवहार करना, चाल चलन इस प्रकार का स्त्री के समान यदि एक पुरुष चलेगा, वो पुरुष को कोई भी स्त्री प्यार नहीं करता। हर स्त्री उस पुरुष को प्यार करता है जिसमें पुरुषत्व नजर आता है। उसी प्रकार कोई भी पुरुष ऐसे स्त्रियों को प्यार नहीं कर सकता जिस स्त्री में पुरुषत्व दिखता हो। संत पेत्रुस पहला पत्र अध्याय 3 में लिखा है, वाक्य 1 से हम लोग पढ़ सकते हैं, स्त्री का सौंदर्य के विषय में, स्त्रियों को अधीन, पुरुषों का अधीन रहने के विषय में, और स्त्री के जो विनम्रता, जो उनके अंदर से, हृदय के अंदर से निकलने वाला जो विनम्र स्वभाव, वो एक अनश्वर अलंकरण के रूप में वहां पर बता कर दिया। स्त्री का ये जो विनम्रता है वो अलंकरण है, वो उनका खूबसूरती है, उनकी सुंदरता है। पेत्रुस का पहला पत्र 1 पीटर चैप्टर 3 थोड़ा सा पढ़ लेता हूं। आप लोगों का श्रृंगार बाहरी केश प्रसाधन, स्वर्ण आभूषण तथा सुंदर वस्त्र नहीं हो, वह हृदय के अभ्यंतर का विनम्र तथा शांत स्वभाव का अनश्वर अलंकरण हो। तो स्त्री का
सौंदर्य ही उनके हृदय के अभ्यंतर से निकलने वाला वो विनम्र शांत स्वभाव से आते हैं। तो ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि में नर नारी के रूप में सृष्टि किया, स्त्री को स्त्रीत्व दिया है, पुरुष को पुरुषत्व दिया है। पुरुष को अपना पुरुषत्व को कैसे कायम रखना है, इसका मतलब वो विनम्र नहीं हो सकता, ये नहीं। अपने पत्नी के जो कामकाज में मदद नहीं कर सकता, ये नहीं। वो जो कार्य पत्नी कर रही है उसमें मदद करने से उनका पुरुषत्व में हानि नहीं पहुंचता है। और अन्य जो सेवा है जो स्त्री कर रहा है उसमें मदद देने से उनका पुरुषत्व कम नहीं होता है। जैसे स्त्रियां आजकल पुरुष के साथ साथ क्या क्या काम नहीं करते हैं, एरोप्लेन चला रहा है, इवन चंद्रमा में पहुंच गया है, कहां कहां क्या क्या काम नहीं करते हैं। फौजी बन करके लड़ाई के मैदान में उतर रहा है, बॉर्डर में सेवा दे रहा है, पुलिस में है, ट्रक चला रहा है, गाड़ियां चला रहा है। इस प्रकार का नाना प्रकार का कार्य स्त्री आज पुरुष के साथ कर रहा है। उसी प्रकार स्त्री जो कार्य कर रहा है वो पुरुष भी कर सकता है, उसके द्वारा उनका पुरुषत्व में कोई कमी नहीं पड़ता। लेकिन हमारे मनोभाव में यदि परिवर्तन नहीं आएगा वो जरूर आपको पुरुषत्व में हानि पहुंचाएगा। यदि कोई पुरुष समझता है मैं अगर किचन में काम करूंगा तो मैं जो हैंडपैक है ना स्त्री का वो स्वभाव वाला बन जाऊंगा, ये सोच करके जाएंगे, डर मर करके अन्य लोग ना देखना है, इस प्रकार वो कार्य करेगा। वो धीरे धीरे वो कार्य करते हुए इस प्रकार अपने पुरुषत्व को खोएगा। आप अपना मनोभाव को बदलिए। फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 5, फिलिपियंस 2:5। आप अपना मनोभाव ईसा मसीह के मनोभाव जैसे बनाइए, तब आप अपना पुरुषत्व को बनाए रख सकता है, उसमें कोई आंच होने नहीं देगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें, धन्यवाद दें। प्रभु ने हमें नर नारी के रूप में बनाया। जिस रूप में प्रभु ने मुझे बनाया उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु ने जो हार्मोन दिया स्त्रीत्व का, पुरुषत्व का, इसके लिए भी धन्यवाद दीजिए। इसके द्वारा हमें पवित्र बने रहना, प्रभु जैसे बनने के लिए यह सब दिया है। प्रभु का स्वभाव में, प्रभु का मनोभाव में रहकर हमें अपना परिवार को चलाना है। परिवार में प्रेम, आनंद, शांति लाने के लिए मसीह के समान, मसीह का मनोभाव में आना है। निर्णय कीजिए, इसमें हमारा पुरुषत्व को या स्त्रीत्व को कोई आंच नहीं पहुंचता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।